भाभी इतने छोटे कपड़े पहनोगे आप ट्रिप पे? कोई शर्म लिहाज रह गई है आपको कि नहीं? इस घर की बहू आप, बेटी नहीं, तो ज्यादा आपके ना पर ना लगे। क्या हो गया दीदी? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों से? क्या बुराई है इनमें? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ बेटा? देखना माँ, इतने छोटे कपड़े भाभी ट्रिप पे ले जा रही है। हे भगवान, छी बहू तुम ये कपड़े पहनोगी? हाँ, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कुछ लिहाज है तुमको क्या? हमारी नाक कटाओगे तुम सोसाइटी में। लेकिन मम्मी जी, मैं यहाँ पे तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ ना, और ना ही मैं दिल्ली में हूँ ना इंडिया में। मैं तो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ विनय के साथ। इनफैक्ट विनय खुद लेकर के आए हैं मेरे लिए ये। अगर आपको ऐसे कपड़े पहनने थे ना तो आप शादी से पहले पहनते। आप इस घर की बहू हो और हमारी भी कुछ इज्जत है, ठीक है? आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते ट्रिप पे। पर विनय अगर ऐसा बोल भी रहा है तो तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या कि शादी के बाद ससुराल में कैसे रहते हैं? लड़कियां ना ये सूट सलवार साड़ी में अच्छी लगती हैं, ना कि एक गंदे गंदे कपड़े पहने हुए। देखो हमारे आस पड़ोसी क्या कहेंगे कि हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े पहनती है। लेकिन मम्मी जी, किस तरह से मुंह चला रही हो तुम? तुम्हें बिल्कुल एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ मैं? हमारे घर की बहुएं अच्छी तरह से रहती हैं, संस्कारी बहुएं होती हैं। ये नहीं कि इस तरह से कपड़े पहनती हैं। शादी के बाद लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। हम लोग तो ना सर पे पल्ला रखते थे, तुम्हें तो इतनी भी छूट दे दी गई है कि तुम सर पे पल्ला ना रखो। और थोड़ा सा तुम्हें छूट क्या दे दी? तुम तो छी। और मेरे बेटे की बात मत करो तुम। मुझे पता है मेरा बेटा कितना संस्कारी है। वो तो तुमने उसे पट्टी पढ़ाई होगी, उसी को तुमने सिखाया होगा, तभी वो ऐसी सी बातें कर रहा है। और क्या बोल रहे हो आप बार बार कि भैया ने लाके दिया, भैया ने लाके दिया? वो तो लाके देंगे ना जब उनसे जिद करोगी इतना तो। और वो क्या करे? ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। दीदी, अगर तुम्हें बुरा लगेगा मेरे शॉर्ट्स पहनने से या ड्रेसेस पहनने से तो ठीक है, मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन एक मिनट। हेलो, हाँ जी आंटी जी नमस्ते। हाँ, मैं रिद्धि की भाभी बोल रही हूँ। कैसे हो आप? हाँ, सब ठीक है आंटी जी। वो मैं तो बस आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि नेक्स्ट मंथ रिद्धि का रोका है ना, तो आप जो उसको कपड़े भेजेंगी रोके में ना, तो आपको ना उसमें कोई भी वेस्टर्न कपड़े मत डालना। वो ना रिद्धि एक्चुअली बहुत ज्यादा शर्मा रही थी आपसे कहने में, तो वो मेरे को कही थी, तो मैंने सोचा मैं ही आपको कॉल करके कह दूं। रिद्धि को ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है वेस्टर्न क्लोथ पहना। वो तो इवन जीन्स भी नहीं पहनती आंटी जी। उसको बस आप सूट और साड़ी, यही दो कपड़े भेजिएगा। मेरी सासू माँ ने ना अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए, और वैसे भी शादी के बाद तो लड़कियां सूट और साड़ी में ही अच्छी लगती है ना, तो आप ना रिद्धि के लिए ऐसे ही कपड़े भेजना। ठीक है आंटी जी, नमस्ते। भाभी ये क्या बोल दिया आपने उनको? आप क्या चाहती है? मैं सारी लाइफ क्या बंद के रहूंगी? शादी के बाद से सूट साड़ी पहनूं? और आपको एक बात बताऊं, मेरे हस्बैंड को कोई एतराज नहीं है कि मैं सूट साड़ी पहनूं या वेस्टर्न कपड़े। आप कौन होती है बोलने वाली? आपने तो सब कुछ खराब कर दिया भाभी। क्या किया बहू तुमने? इसके ससुराल में फोन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरी बेटी जो भी पहनना चाहे वो उसकी मर्जी है, तुम कौन होती है उसको मना करने वाली? क्यों किया तुमने फोन? हर इंसान को ना अपनी जिंदगी जीने का हक है, तुम कौन होती है उसकी जिंदगी डिसाइड करने वाली? क्या शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या वो अपने हिसाब से जी नहीं सकती? उसके सास ससुर को कोई एतराज नहीं है, उसके पति को कोई एतराज नहीं है, तो तुमने क्यों फोन करके मना कर दिया? मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला, उसकी सास उसे कितना प्यार करती है, उसके लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े लिए, और तुम? क्या हो गया मम्मी जी? रिद्धि, अबे तुम ही तो कह रही थी ना कि शादी के बाद ये कपड़े नहीं पहन सकते, और अब तुम कह रही हो जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने तुम्हारी। इसका मतलब तो आप दोनों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। और मम्मी जी, अगर विनय चाहता है कि मैं ये कपड़े पहनूं तो आपको भी क्या प्रॉब्लम है? जैसे रिद्धि के होने वाले पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मेरे पति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी। ऐसे तो मम्मी जी आप अपनी बेटी में और मुझ में भेदभाव कर रही हैं। ये तो बहुत गलत है ना कि आप मुझे हर चीज से रोकेंगी और अपनी बेटी के लिए सारी चीजें अच्छी करेंगी। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, मेरा भी तो मन करता है खुल के अपनी जिंदगी जीने का, और कपड़े पहनने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है भाभी, मैं जानती हूँ मैंने आपको गलत बोल दिया, बट आप प्लीज मेरी सास को भी फोन करो और उनको मना करो कि, और आप उनको ये बोलो कि आप मजाक कर रहे थे। प्लीज भाभी, नहीं तो मेरी सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और भाभी मुझे कोई एतराज नहीं है, आपको जहाँ जाना जाओ, जो पहनना पहनो, बस प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी सास को भी फोन करके माफी मांगो प्लीज। बेटा सच में तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि तुम्हारी भी तो अपनी इच्छाएं है ना, तुम भी तो अपनी जिंदगी जीना चाहती हो। मैंने कभी देखा ही नहीं कि तुम भी तो किसी की बेटी हो, तुम भी तो अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहती थी। मैंने सिर्फ अपनी बेटी को हर चीज करने की छूट दी, जो वो पहनना चाहती वो पहनने की,
छूट दी, लेकिन तुमको तुमको हमेशा दबा के रखा, हमेशा अपनी इच्छाएं तुम पर थोपी। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जिस तरह के कपड़े पहनना चाहो तुम पहन सकती हो। जिस तरह से मेरी बेटी को इतने अच्छे सास ससुर मिले, मैं कभी उस तरह की सास नहीं बन पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है मम्मी जी, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं ये कपड़े पहन लूंगी। मैं अरे भाभी कहाँ जा रहे हो आप? फोन करके मना तो करो उन्हें। माफी तो मैं तब मांगूंगी ना जब मैंने उनको कॉल किया होगा। क्या? मैंने तो एक्चुअल में उनको कॉल ही नहीं किया था। मैं तो बस आप दोनों को सबक सिखाना चाहती थी कि शादी के बाद